हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? Knight of Pentacles, then Ace of Pentacles and the Chariot. All right. ओके, बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि आपको आज एक ऑफ़र मिलेगी फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ मेल मैस्कुलिन एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव ऑफ़र। ये आपकी किस्मत से रिलेटेड है, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू योर फॉर्चुनेट। कोई ऐसी चीज़, कोई डिसिसिव मोमेंट पर जो आपको ले जाए कि भाई सोच लो, देख लो, फैसला कर लो, ऐसी चीज़ है। एंड ये साइकिल्स ऑफ लाइफ हैं। ये आपको जो पर्सन आज आपकी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफ़र देने के लिए होगा, बिकॉज़ यहाँ मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपकी तरफ कोई एक लीडरशिप की ऑफ़र आ रही है। कोई चीज़, कोई ऐसी पोजीशन जो आपको बहुत ज़्यादा लाइट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा पेटी लग रही थी, आपको लग रहा था कि नहीं, इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, वहाँ से आपको अट्रैक्टिव वे में कोई विक्टोरियस, कोई डेजिग्नेटेड, जिसको कहना चाहिए ना, ऑफ़र है, और वो बड़ी सक्सेसफुल और एम्बिशियस ऑफ़र है। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये शो करता है कि आप एक टैलेंटेड और एक क्वालिफाइड और एक कॉम्पिटेंट पर्सन हैं। और ये इसको मैं इससे इसलिए रिलेट कर रही हूँ बिकॉज़ ये मुझे बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल इस फॉर्म में हैं कि जैसे आज आपकी आपकी लीडरशिप स्किल्स की यूटिलाइजेशन का काम है। आपकी लीडरशिप स्किल्स का जो है वो इसको अवेल करने का मोमेंट है। कोई आपको फाइनेंशियल ऑफ़र भी कर सकता है, कोई आपको मॉनेटरी अट्रैक्शन भी शो कर सकता है कि वी नीड योर सर्विसेज। एंड ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जिसके अंदर बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन जो कि थोड़ा सा विटी भी है, थोड़ा सा फ़नी भी है, थोड़ा सा फ्लर्ट भी है, और उसकी एक विजनरी वो है, इन्जॉय कर रहा है वो आपकी सिचुएशन को देखकर, आपको देखकर। एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर फेटेड लाइफ, जैसे किस्मत में कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये तो होगा ही। कहीं कोई दूर बैठा पर्सन जो है वो दूर से शायद बहुत सारी चीज़ें असेस कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है कि भाई हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, हाँ भाई ये देखते हैं, अच्छा ये मामला है, अच्छा ये चीज़ें हैं, लेट्स सी। और आपने किसी चीज़ को बहुत अरसे से प्लान किया हुआ था, आपने किसी चीज़ को कंसिडरेशन पर ज़रा डिले पर डाल दिया था कि ये तो इस फाइल को ज़रा बाद में खोलेंगे, ऐसा मामला जो होता है। और उसके एंड पर इस पेशेंस का, इस डिले का रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है। अगर आपको कहीं ये लगता था कि यार कुछ भी नहीं होता, ये सब सारी बातें कहने की होती हैं, बट टुडे आई कैन सी दैट देयर इज़ अ बिग पोटेंशियल, बिग 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 पोटेंशियल कि आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर जो है ना वो आएगी। आप थोड़ा सा फोर्सी करेंगे, आप आज के बाद थोड़े से आगे की चीज़ों के लिए कुछ प्लान करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में एक पैशन है, एक मैग्नेटिक पैशन है, एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है, एक ऐसी चीज़ है जो कि बाकायदा ऐसी फ़ील हो रही है कि जनाब बहुत अपनी तरफ पुल करे, और मज़ा भी है, तंज़ भी है, और विजन भी है। कोई पर्सन है जो आपको थोड़ा सा बाज़ दफ़ा नेगेटिविटीज़ भी करता है, ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी हो सकती है। इसको अगर मैं ये कहूँ कि कोई आप किसी को आपको तंग कर, किसी को मज़ा आता है आपको तंग करने में,
ताकि वो महजूज हो सके, यानी वो एंटरटेन हो सके, तो ये गलत नहीं होगा. बट दिस पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, शायद सिर्फ चढ़ाने की हद तक है, ऐसा आज आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे. कमिंग बैक टू हियर, आई कैन वेरी सिंपली सी के एक बहुत ही पेशेंस लेवल पर जैसे कहना चाहिए ना कि कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है लेकिन वो बहुत स्लो है. एज़ फार एज़ कोई ऐसी चीज़ जो कि रिलेशन बेस्ड हो, टास्क बेस्ड हो, या डेजिग्नेशन बेस्ड हो, पोजीशन बेस्ड हो, घर का कोई ऐसा मैटर हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और परसिस्टेंट होने वाली बात है. बड़े प्रोटेक्टिव वे में आपको एक बड़े डिफेंसिव अंदाज में कोई इंसान आपकी तरफ कोई ऐसी कन्वर्सेशन लेकर आएगा कि आप इसको ज़रा सा कंसिडर तो करें, आप ज़रा इसको देखें तो सही. आप एक हार्ड वर्कर हैं, आप मेरी इस ऑफ़र की तरफ आएँ तो सही. लेस इन्वेस्टमेंट है, लेस मॉनेटरी बेनिफिट है तो क्या हुआ, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, चांसेस बहुत हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है. देन ये आपकी लाइफ का एक फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग हो सकता है. आपका आज का ऐसा ये ऑफ़र कोई ऐसी हो सकती है जिस पर आप एक लम्हे को सोचें कि यार ये एक विंडो ओपन कर रहा है मेरे लिए, कि मैं अगर रेगुलर अर्निंग में से इस तरफ सोचूँ. करते हैं अक्सर लोग, लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम तो चल रहा है, तुम साइड में ज़रा ये करने की कोशिश करो बिकॉज तुम में सलाहियत लगती है, मुझे लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो. तो इस तरह का ना कोई आज आप एक्सपीरियंस करेंगे. और मज़ेदार बात ये कि या तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पीछे नहीं हटते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं. और आपका जब एक आखिरी में जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, जब आप डिसीजन मेकिंग की तरफ आते हैं तो आपके पास पूरी फाइलें खुली हुई होती हैं, चाहे वो घर का मामला हो या दफ्तरी मामला हो. आप उसको प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल लेवल पर जब फ़ैसला सुनवाई की बारी होती है तो आप बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक केस में आकर फ़ैसला करते हैं. इस वजह से ये कंसिडर किया जा रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन अप्रोच करे, बिकॉज इन दी एंड आपका फोकस नहीं मुड़ता, आपका हार्डवर्क कहीं इधर उधर नहीं होता, आप अपने अंदर एक बड़े सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हैं. तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है यहाँ पर, ये तमाम मामला बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं. और सो एंड सो फोर्थ. तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई. अब हम यहाँ से देखते हैं कि अल्फा एंड ओमेगा, फुल ऑफ द अल्फा थिंग, जो डिसीजंस लेने में खुद एम्पावर्ड है, जो चॉइस करने में एम्पावर्ड है, ब्राइटनिंग, वाइब्रेंट, सबसे टॉप पर अल्फा, सबसे टॉप पर वाहिद, ऑल अलोन. अल्फा इज समथिंग वाहिद. तो यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट. इस वक्त आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आए, आप उसको सेलेक्ट करने में, ऑप्ट करने में, डिसाइड करने में आपका टोटली फ्री है. आपको कहीं पर कोई अड़ास पड़ास कुछ आपको ज़रूरत नहीं है. यू आर फ्री इन योर डिसीजंस, यू आर फ्री इन योर चॉइसेस. तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट आप जो डिसाइड करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लाएगा. फील वर्दी, अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझें कि आपकी तरफ अल्लाह का करम हो रहा है कि ऐसे हालात में भी आपको लोग कंसिडर कर रहे हैं, लोग आपके ऑरा की वजह से, आपकी शख्सियत की वजह से आप पर रिलाई करते हैं. ये एक बहुत बहुत अहम बात है, ओमेगा एंड अल्फ़ा. चलिए, कोई आपके ऊपर धौंस मुसल्लत नहीं कर सकता, कोई आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता. आज के दिन अगर आपको लगे कि यार मेरे हालात ऐसे, मुझे ये चीज़ ले लेनी चाहिए, नो. ये तो देखें, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों की टेक्टिक देखा करें, वो कैसे कन्विंस करते हैं, ऐसे कन्विंस करते हैं कि आप पॉलिसी ले लें, क्योंकि आप उनको इतना यकीन होता है कि आप कल ही मरने वाले हैं.
उन आपको खुद अपनी मौत पे इतना यकीन नहीं होगा जितना उनका कॉन्फिडेंस होता है कि बस जल्दी आप मरें, वो क्लेम करें और उनको उसका इंसेंटिव मिले। तो ये कॉन्फिडेंस है। 666 666 फोकस की बात थी, यहाँ सेंटर्ड की बात है। अ वेकअप कॉल फॉर यू टू री एग्जामिन योर करंट सिचुएशन। देखिए मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा होगा कि आप सोचेंगे, और चॉइस की बात है। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स, और यू कैन रेज योर वाइब्रेशन टू अ मोर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। अगर अभी थोड़े दिनों पहले आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपको ये लगा हो कि मैं सारी चीज़ें क्विट कर दूं और मैं बिल्कुल नए सिरे से कहीं पर मूव कर जाऊं, कहीं ट्रांसफ़र हो जाऊं, कहीं नया काम शुरू करूं, कोई घर में कोई नई चीज़ शुरू करूं, तो आपको आज अगर आपने 80% अपना माइंड बना लिया था और अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, आपकी उसी थॉट को टेस्ट करने के लिए आपके साथ आज का कोई ऐसा इंसिडेंट 1-2 दिन में होगा जिसमें आप अपनी करंट सिचुएशन को ना री एग्ज़ामिन करेंगे। और री एग्ज़ामिन करने में ऑटोमेटिकली आपको खुद फील होगा कि मैं अपने उसी पुराने विज़न पर और अपने उसी पुराने मिशन पर आज भी कायम हूँ, या मुझे इस चेंज की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड पर्सन हैं तो आप अपना सेंटर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप ज़रा से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग योर लाइफ, तो हो सकता है कि आप इस चॉइस की तरफ चले जाएं। एक वेकअप कॉल आपके लिए आ रही है सिर्फ आपको इस मामले में टेस्ट करने के लिए कि क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं या नहीं। 666 है, अगर आप अपना फोकस कंट्रोल रखें, अपना सेंटर कंट्रोल रखें, सब चीज़ें अपने हाथ में रखें, तो नोबडी कैन शेक यू और मेक यू। ठीक है, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सेंटर्ड। ये बात आपने बोलनी है, मैं सेंटर्ड हूँ, मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग सब मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं और मैं सबको अपनी तरफ पुल करता हूँ या पुल करती हूँ। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हैव अ गुड डे, ब्लेस्ड डे, टेक केयर, बाय बाय।